को साझा तौर पर एड्रेस किया और उसको गिरफ्तार करके जो यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस है वो लेकर जाती है। बात को खबर मिलती है, जब हम लोग तहकीक करते हैं लोग परेशान है। नियम धर्म गुरु का अनादर नहीं बल्कि ये इंसानी हुकूक जो मानव अधिकार है उसके विपरीत भी है। और खुद हिंदुस्तानी अदालत का जो काम करना है, सजा तय करना, ये अदालत का काम है, पुलिस का काम नहीं। और फिर एक सब के नाम से भी साहब के नाम से भी हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। और बिहार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जनाब मौलाना गुलाम रसूल पंजाबी साहब। हम लोग नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, अररिया जिला अंतर्गत जोकीहाट निवासी प्रख्यात इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी को 2 वर्ष पुराने मामले में जो है गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अररिया जिला अंतर्गत जो है यूपी की एसटीएफ पहुंचती, उसके बाद बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए वहां से उनको जो है गिरफ्तार कर लेती है, जिसको लेकर के आज जो है एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के अख्तरुल इमाम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और इससे नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को, बिहार पुलिस को जो है नोटिस लिखते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए उनके पूरे बयान को। जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार करने वाले सादे लिबास में आए, वहाँ की लोकल पुलिस को भी कोई खबर नहीं थी और ऐसा लगा, और वो जिस गाड़ी पर बैठ के आ रहे थे उस गाड़ी को भी उसने साथ ले लिया। कोई सूचना नहीं मिल पाई, लोग परेशान थे कि आया उनकी गिरफ्तारी हुई या किडनैपिंग हुई है। चूंकि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री यूपी आदरणीय योगी जी के ताल्लुक से उन्होंने गुफ्तगू में कोई उदाहरण दिया था, और वो उदाहरण अगर जो लोग शब्दों को जानते हैं, साहित्य से जिनका सरोकार है, आज से 2 साल पहले के उनके भाषण को मुद्दा बनाकर कुछ धार्मिक उन्माद फैलाने वाली शक्तियों ने यूपी के तकरीबन 80 या 84 थाने में मुकदमा किया। और कोई ऐसा मामला नहीं था, बहुत बड़ा गंभीर नहीं था। अगर किसी को आहत पहुंचा हो तो मौलाना ने उससे माफी भी मांगी। मौलाना ने माफी मांग ली कि अगर मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी का तलबगार हूं। मौलाना ने माफी मांगी। मौलाना कोई आतंकवादी नहीं रहे, कोई ऐसी गतिविधि उनकी नहीं रही, बल्कि वो इस्लामी धर्म के ज्ञानी होने के साथ साथ वेदों के भी ज्ञानी हैं, इसलिए वो चतुर्वेदी लिखते हैं। और जहां भी वो गए उन्होंने हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को साझा तौर पर एड्रेस किया और उसको गिरफ्तार करके जो यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस है वो लेकर जाती है। बात को खबर मिलती है, जब हम लोग तहकीक करते हैं लोग परेशान है। नियम ये है कि अन्य राज्य से अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो लोकल प्रशासन को, थाने को, एसपी को खबर दी जाए और फिर वहां के लोकल कोर्ट में उसको उपस्थित किया जाए, जो ट्रांजिट डिमांड कहलाता है, और उसके बाद उसको किसी अलग राज्य में ले जाए। ऐसे कोई फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया गया। बाद को पता लगा कि उनको एटीएस के लोग लेके गए हैं, एसटीएफ के लोग लेके गए हैं यूपी के, और बिहार के एसटीएफ के जिम्मेदारों से हम लोग की बात हुई तो उन लोगों ने इस बात को बताया। मामला यहाँ तक था कि ठीक है साहब, ये एक आदमी के शब्दों से किसी को आहत पहुंचे, आचरण से किसी को आहत पहुंचे तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी है, बोलने में पाबंदी भी है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो अदालत को फैसला करना चाहिए। पुलिस को कैसे सजा देने का हक नहीं है। लेकिन जो कुछ बहराइच में जब एसटीएफ के लोगों ने उसे जेल के सलाखों में भेजना चाहा, उस वक्त जब मौलाना गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी हालत देखने के लायक है, वो शख्स खड़ा नहीं हो पाता है। इससे साफ संकेत है कि मौलाना की बहुत बेदर्दी के साथ पिटाई की गई है। और ये सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, किसी धर्म गुरु का अनादर नहीं, बल्कि ये इंसानी हुकूक जो मानव अधिकार है उसके विपरीत भी है। और खुद हिंदुस्तानी अदालत का जो काम करना है, सजा तय करना, यह अदालत का काम है, पुलिस का काम नहीं। और फिर एक सब पढ़े लिखे धर्मगुरु जिन पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाना यह कहीं से उचित नहीं है। हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि धार्मिक उन्माद कोई फैलाए, किसी का अनादर करे, हम उसका मदद नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना ने जो कुछ कहा है कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जिस तरह से अमल में आई है ये बहुत ही खेद का विषय है। और इसमें हम लोगों का आज मुतालबा है, AIMIM बिहार की जानिब से, हम उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है, कई बड़े आलिमों से बात हुई है,
पूरे देश से लोगों का फोन आ रहा है कि साहब एक धर्म गुरु के साथ इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है। और मैं कहा आप जेल ले गए हैं अच्छी बात है, लेकिन मौलाना के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो शारीरिक यातनाएं दी गई हैं, उस पर हम लोग को काफी तकलीफ है। और ये बिहार राज्य के लिए भी मान सम्मान का मसला है कि अदर स्टेट का कोई पुलिस आए और बगैर लोकल प्रशासन को सूचना दिए बगैर और राज्य को सूचना दिए बगैर और फिर ट्रांजिट डिमांड के बगैर अगर किसी को ले जाया जाता है तो वो उस राज्य के मान सम्मान का भी मसला है। ये मामला मानव अधिकार का भी है, ये मामला अक़लियतों के अधिकार का भी है, ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता का भी है। इसलिए हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब के नाम से पत्र तैयार किया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, पुलिस जिनके कब्जे में है, और आदरणीय सम्राट चौधरी के नाम से भी साहब के नाम से भी हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। और बिहार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जनाब मौलाना गुलाम रसूल पंजाबी साहब, हम लोगों ने उसको भी इस ताल्लुक से अपना आवेदन आज तैयार किया है कि आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ आप एक धर्म गुरु भी हैं और इस्लाम धर्म से आपका रिश्ता है। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, कोई धर्म किसी के धर्मस्थली, धर्म गुरु, धर्म के जो उनके आस्था है उन पर प्रहार नहीं कर सकता। और मौलाना ने हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात की है, उसके साथ इस तरह की हरकत हुई है तो इसकी सिर्फ निंदा करने से नहीं होगी, बल्कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार सरकार से हम लोग की गुजारिश है कि फौरी तौर पर योगी जी से बात करें। योगी जी खुद धर्मगुरु हैं और मैं समझता हूँ धर्मगुरु का अनादर किया जाना ये पुलिस की बर्बरता है या उनके अंधभक्तों का मामला है जिन लोगों ने इस तरह का मुकदमा किया है। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में योगी जी तक भी बात पहुंचे और वो खुद एक धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई करते फौरी तौर पर मौलाना को रिहाई करने का आदेश पारित करें। और बिलखुसूस बिहार गवर्नमेंट से हम लोग गुजारिश करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और इस मामले में फौरी तौर पर मौलाना को रिहा कराने की यूपी के सरकार से बात करे। साथ ही मानव अधिकार बिहार के अध्यक्ष के नाम से भी हम लोगों ने वो दिया है आवेदन कि साहब ये मानवीय अधिकार के विरुद्ध है कि एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को जो स्कॉलर है और उसके साथ इस तरह का घृणित स्वरूप जो किया गया है, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसी ताल्लुक से हम लोगों ने आज आप लोगों को तकलीफ दी और आपके माध्यम से हम अपने गम और गुस्से का मौलाना के साथ हमदर्दी नहीं बल्कि मौलाना की रिहाई का हम लोग सरकार से मुतालबा। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को सम्राट चौधरी जो बिहार में है और भी काफ़ी सारे लोगों को जो है नोटिस लिखते हैं और इस पे जो है चर्चा करते हैं कि आखिर इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया और उनको पीटा भी गया पुलिस द्वारा, जो है बिना इन्फॉर्म लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए यूपी की एसटीएफ द्वारा उनको उठा लिया गया। उसके बाद जो है उनको बेरहमी से पीटा गया, जिसको लेकर के नाराजगी व्यक्त की। उसके बाद जो है भरोसा भी जताएं कि हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश पुलिस पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे और उनको न्याय जरूर मिलेगा। देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल जो है इससे मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।